हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी प्रीवियसली देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारी वही सीरीज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 10 हमारी बुक का देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन हैं बुक के पीछे दे रखे हैं उसको हम देख रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ और क्वेश्चन हम अपन समझ लेते हैं, फिर हम इसके आगे इसका सॉल्व करेंगे। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, बी एंड सी, देयर आर थ्री पार्टनर्स और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। दे हैड ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹60,000। उनके पास 60,000 रुपीज की एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी JLP है और उसका एनुअली प्रीमियम, हर साल का उसका प्रीमियम 4,000 रुपए आता है और इस प्रीमियम को वो एज एन एक्सपेंस मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। आगे बोला गया है कि अकाउंट्स इनके क्लोज होते हैं 31 मार्च को। सी की डेथ हो गई है 1 अगस्त 2017 को। अब यहां पर सी की डेथ हो चुकी है, सी की डेथ हो गई है 1 अगस्त 2017 को। ठीक है, आगे आपसे बोला गया है कि besides C died on besides his capital and insurance money, C's legal representatives are entitled to। C की डेथ पर C को एक तो उसका कैपिटल का जितना शेयर है वो मिलेगा और साथ ही साथ उसको इंश्योरेंस का जितना शेयर है वो भी मिलेगा। मतलब ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो भी उसका शेयर बनता है वो मिलेगा और साथ ही साथ उसको ये चीजें और मिलेगी। वो चीजें क्या हैं अब देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा 10% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ। जब तक उसकी डेथ होती है उस तारीख तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर। कितने परसेंट से? 10% पर एनम के हिसाब से। सेकंड, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो मिलेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से उसका शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, उसका गुडविल में भी उसको शेयर मिलेगा और वो गुडविल में उसका जो शेयर कैलकुलेट किया जाएगा वो 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। लास्ट 4 इयर्स की जो एवरेज प्रॉफिट होंगे उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाली जाएगी और फिर उसका शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। सी की कैपिटल 1 अप्रैल 2017 को है 90,000 रुपीज, ये आपको डायरेक्टली दे रखी है और सी की ड्रॉइंग्स अभी तक हुई है 5,500 रुपए, ये भी आपको डायरेक्टली दे रखा है। लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 16,000, 26,000, 6,000 का लॉस एंड 34,000, ये आपको लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि आपको पी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब पी का कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि जैसे गुडविल में उसका शेयर कितना बनता है, प्रॉफिट में उसका शेयर कितना बनता है, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर पहले इसको वर्किंग नोट में ये चीज कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट 1। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट में शेयर निकाल लेते हैं। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। अब हमको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 16,000 प्लस 26,000। थर्ड ईयर में लॉस है तो उसको माइनस में लिख देंगे, -6,000 और फोर्थ ईयर 34,000 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 70,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 17,500 का आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इसका शेयर निकालना है। तो अब इसका शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा? तो शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 17,000। अच्छा, थोड़ी सी अपने से कुछ मिस्टेक हो चुकी है। तो यहां पर जो प्रॉफिट में जो इसका शेयर बनेगा वो शेयर 3 इयर्स के प्रॉफिट को लेकर के ही बनाया गया है। तो यहां पर आपको 26,000 से लेना है। ये गुडविल की कैलकुलेशन होगा। मैं फिर से इसको रख करके फिर से बना देता हूं कि यहां पर आपको जो प्रॉफिट में शेयर जो कैलकुलेट करना है वो लास्ट 3 इयर्स के एवरेज से ही करना है आपको यहां पर। ठीक है, तो लास्ट 3 इयर्स के एवरेज से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले वो बता देता हूं आपको। लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट आ रहा है 26,000, उसके बाद 6,000 का लॉस है तो वो माइनस में लिख दिया, प्लस 34,000 का प्रॉफिट है तो ये ले लिया, डिवाइड बाय आपने 3 किया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये डिवाइड बाय 3 करोगे, ठीक है,
ये आ जाएगा आपका 26 में से 6 किया तो 20,000 प्लस 34,000 यानी 54,000 डिवाइड बाय 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है, 18,000 आपका प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट। अब यहां पर आपको साफ साफ बोला गया है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट में शेयर करना है। ठीक है, तो अब इसका प्रॉफिट में कितना शेयर बनता है ये देख लेते हैं अपन। सी शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई बाय, इसकी डेथ कब हुई है? 1 अगस्त को हुई है। ठीक है, तो मतलब आपको 1 अगस्त तक का जितना प्रॉफिट है वो लेना है, यानी अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 मंथ्स का आपको प्रॉफिट लेना है। तो इंटू करेंगे 4 डिवाइड बाय 12। ठीक है, और इसका शेयर कितना बनता है सी का? 1/6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से। ठीक है, तो ये ले लिया 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 3000 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000, यानी इसका शेयर कितना बन गया? 1000 रुपीज प्रॉफिट में शेयर बन गया। ठीक है, तो शेयर इन प्रॉफिट आ गया आपका 1000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गुडविल का में कितना शेयर बनता है। वर्किंग नोट 2, ये होगा शेयर इन गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन होगी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। एवरेज प्रॉफिट 4 साल का लेना है, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे यहां पर। तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है आपका 16,000 प्लस 26,000 माइनस 6,000 प्लस 34,000 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 70,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 17,500 आपका एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक है, गुडविल होगी नंबर ऑफ ईयर परचेज को एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करने पे। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है यहां पर 3, तो गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट 52,500। ठीक है, ये गुडविल की कैलकुलेशन हो गई है आपका। अब इस गुडविल, ये तो पूरे फर्म की गुडविल है और आपको किसका शेयर निकालना है? जो पार्टनर की डेथ होगी तो सी का शेयर, सी शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 52,500 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो इसका शेयर बनता है 8,750, 8,750 रुपीज। ठीक है, ये हमने दोनों निकाल दिया, शेयर इन प्रॉफिट भी निकाल दिया और शेयर इन गुडविल भी निकाल दिया। अब हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सी का। तो यहां पर मैं कैपिटल अकाउंट बना लेता हूं। डेबिट, क्रेडिट, सी कैपिटल अकाउंट, इधर आएगा पार्टिकुलर्स, यहां आएगा अमाउंट, इधर आएगा पार्टिकुलर्स और यहां आएगा अमाउंट। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, तो यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD। ठीक है, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आपको डायरेक्टली दे रखा है 90,000 रुपीज का, 90,000 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या क्या चीजें मिलेगी? तो क्वेश्चन में साफ बोला गया कि उसको कैपिटल में शेयर मिलेगा, कैपिटल इसको हमने दे चुके हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में जो इसका शेयर है वो मिलेगा, तो बाय इंश्योरेंस अकाउंट या इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, यहां पर टोटल इंश्योरेंस है 60,000 रुपीज का। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन्होंने 60,000 की ले रखी है और 60,000 में इसका शेयर कितना बनता है? 1/6, तो इसको मिल जाएगा 10,000 रुपीज इंश्योरेंस में। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% के हिसाब से। तो टोटल कैपिटल है 90,000, 90,000 का 10%, 10 डिवाइड बाय 100। और कितने महीने तक दिया जाएगा? अप टू द डेट ऑफ डेथ। डेथ कब हुई है? 1 अगस्त को हुई, यानी 4 महीनों का इंटरेस्ट इसको पे किया जाएगा। तो 4 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको, सबको काटने के बाद आ जाएगा 3,000 रुपीज। ठीक, फिर इसको मिलेगा शेयर इन प्रॉफिट, तो बाय शेयर इन प्रॉफिट। तो
प्रॉफिट में कितना शेयर है वो हम वर्किंग नोट 1 में निकाल चुके हैं। वर्किंग नोट 1 में 1000 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे 1000। फिर इसको मिलेगा शेयर इन गुडविल, तो बाय शेयर इन गुडविल, ये हम वर्किंग नोट 2 के अंदर बना चुके हैं। वर्किंग नोट 2 में आ गया 8750 रुपीज। ठीक है, ये इसको जितना मिलना था वो मिल चुका है। अब इस साइड में हमको ड्राइंग्स लिखनी होगी, तो 2 ड्राइंग्स, कितना पैसा इसने निकाला है, तो इसने ड्राइंग्स की है 5500 रुपीज की, हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमको इसका बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना है कितना उसको अमाउंट पेएबल होगा उसके एग्जीक्यूटिव्स को। सबसे पहले हम इधर की टोटल करेंगे, तो इधर की टोटल आ रही है आपकी 1,12,750 रुपीज। इसमें से आपको ये माइनस करना होगा 5,500 रुपीज, तो डिफरेंस आपका हो जाएगा टू अमाउंट ड्यू टू सी लीगल हायर्स, इसके लीगल उत्तराधिकारियों को कितना पैसा बचेगा, तो 1,12,750 में से 5,500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10725। इधर वापस हम टोटल करेंगे 112,750। ठीक है, तो इस तरह से ये अमाउंट पेएबल टू सी निकल जाएगा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।